हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है कलौंजी। तो चलिए कलौंजी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कुछ सब्जियाँ जैसे कि बैंगन, मिर्च, करेले और आलू। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जियों का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ 4 सब्जियों का यूज़ किया है, बैंगन, आलू, मिर्च और करेले का। इन्हें आपको अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद इस तरीके से चीरा लगाना है जैसे कि मैं लगा रही हूँ। मतलब कि अगर आप इसे एक तरफ से कट करें तो दूसरी तरफ पे कट नहीं होना चाहिए, वरना जो आपका मसाला जो आप फिल करेंगे वो मसाला आपका बाहर निकल जाएगा। तो आपको इतना ही, मतलब कि उसका आधा पेट कट करना है, हम कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स। तो बस इसी तरीके से हम सभी सब्जियों में कट लगा देंगे। मैं आपको एक एक करके सभी सब्जियों में लगा के दिखा रही हूँ। जैसे कि बैंगन में मैंने लगाया, करेले में भी मैंने कट लगा के आपको दिखाया। अब मैं आपको मिर्च में कट करके दिखा रही हूँ कि आपको किस तरीके से इसे करना है। जो आलू हमारा होगा उसे हमें 4 तरफ से हमें इसे कट करना है। जैसे अमरूद वाली आंटी कट करती है ना अमरूद को और उसमें नमक लगाती है, बस सेम उसी तरीके से हमें आलूओं को ऐसे 4 हिस्सों में कट कर देना है। अब एक बात और आपको ध्यान रखना है कि अगर आप करेले का बना रहे हैं कलौंजी, तो करेले में जो बीज होते हैं, अगर बीज नरम है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बीज पक गए हैं या बीज कड़क हैं तो आप इस तरीके से उन बीज को चाकू की मदद से निकाल लीजिए, वरना खाते वक्त ये बीज बहुत ज़्यादा जब मुंह में आते हैं तो कलौंजी खाने में मज़ा नहीं आता है। चलिए, अब ये देखिए मैंने सारी सब्जियों को कट करके उनमें चीरा लगा लिया है और करेले का भी बीज निकल गया है। तो चलिए हम मसाला बनाना रेडी करते हैं। मसाला बनाने के लिए आपको 1 मुट्ठी लहसुन की कलियां लेनी है। फिर अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो आप अपने हिसाब से मिर्च ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 से 6 मिर्च ली है। इनका मैंने अच्छी तरीके से पेस्ट बना लिया है। अब हमें बनाना है सूखा मसाला जिसे हम सब्जियों में फिल करने वाले हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले ले रहे हैं कलौंजी मसाला। ये कलौंजी मसाला मेरे गांव से आया है। अगर आपको इस मसाले की रेसिपी चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 5 से 6 चम्मच कलौंजी का मसाला ले लिया है। आप अपने सब्जी के हिसाब से कलौंजी का मसाला ले सकते हैं। अब बस यहाँ पे हमें ऐड करना है अमचूर पाउडर। अगर आपके पास घर का बना हुआ अमचूर पाउडर नहीं है तो आप बाज़ार से लाया हुआ भी अमचूर पाउडर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 5 से 6 कलौंजी मसाले में 1 चम्मच के करीब अमचूर पाउडर मिलाया है। आधा चम्मच नमक आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं। फिर हल्दी मैंने ऐड किया है। इसमें हमें किसी भी तरीके के गरम मसालों का यूज़ नहीं करना है। फिर मैंने यहाँ पे ऐड किया है लहसुन और मिर्च का जो पेस्ट हमने रेडी किया था उसे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच गेहूं का आटा। अरे डरिए मत, गेहूं का आटा जो है वो बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा, क्योंकि जब हम सब्जियों को पकाते हैं तो हमें उन्हें बहुत अच्छे से पकाना होता है। तो गेहूं का आटा जो है वो कच्चा नहीं लगेगा। गेहूं का आटा जनरली हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो मसाले हैं उनमें बाइंडिंग बनी रहे। बस अब इस स्टेज पे आपको सभी मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए सारे मसाले मेरे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम सारे मसालों को सब्जियों में फिल करना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको करेले में फिल करके दिखा रही हूँ। आपको करेला थोड़ा सा प्रेस करना है जिससे कि जो आपने चीरा लगाया है वो थोड़ा सा विजिबल हो जाए, और उसमें आपको इस तरीके से दबा दबा के मसाले को फिल करना है। याद रखिएगा मसाला आपको बहुत ही टाइट तरीके से फील करना है, अदरवाइज़ जब आप सब्जियों को पकाएंगे तो जो मसाला है वो बाहर निकल जाएगा। अब देखिए मैं बैंगन में भी आपको मसाला फिल करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से अंगूठी से दबाते हुए आपको मसाला प्रेस कर करके सब्जियों में फिल करना है, और जो भी एक्स्ट्रा मसाला सब्जियों पे लगेगा उसे आप
निकाल दीजिएगा। ये देखिए मिर्च में मैं अब मसाला फ़िल कर रही हूँ। जब हम मिर्च में मसाला फ़िल करते हैं तो बहुत ही ध्यान से फ़िल करिएगा, क्योंकि मिर्च जो है ये बहुत ही पतली और नाज़ुक होती है, तो ये टूट ना जाए इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बाकी प्रोसेस वही है कि आपको अपने अंगूठे से दबाते हुए इसमें मिर्च में मसाला फ़िल करना है। अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपके हाथ में बहुत जलन होती हो मिर्च को यूज़ करने से, तो आप प्लीज़ मसाला फ़िल करने से पहले हाथ में सरसों का तेल ज़रूर लगाइएगा। ये एक नुस्खा है जिससे कि आपके हाथ में मसाले और मिर्च की जलन नहीं होगी। ये देखिए अब हम आलू में फ़िल करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आपको एक तरफ का चीरा ओपन करना है और उसमें मसालों को फ़िल करना है। जैसे ही उसमें फ़िल हो जाए आप आलू को टर्न करिए और फिर दूसरे चीरे में इसको फ़िल करना मसाले को शुरू करिए। बस इसी तरीके से अंगूठे से प्रेस करके चारों तरफ, मतलब उसके चारों आपको एक प्लस का साइन दिखने लगे मसालों का, आपको तब तक मसाले फ़िल करने हैं। एक्स्ट्रा मसालों को हम झाड़ के निकाल देते हैं। अब मैं आपको मिलती हूँ सारे सब्जियों में मसाले फ़िल करने के बाद। ये देखिए मेरी सारी सब्जियों में मसाले फ़िल हो चुके हैं। अब हम इन्हें सेंकना शुरू करते हैं, मतलब पकाना शुरू करते हैं। तो कलौंजी जभी भी आप बनाएं, एक बात का ध्यान रखें कि आप हमेशा मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल जो होता है वो बहुत ही ऑथेंटिक टेस्ट देता है किसी भी खाने में। तो यहाँ पे मैंने लिया है 5 से 6 चम्मच के करीब मस्टर्ड ऑयल। अब इसमें हम सारी सब्जियों को वन बाय वन डालेंगे। बहुत ही केयरफुली इसे डालिएगा, क्योंकि इस टाइम पे जो ऑयल होता है ये बहुत ही ज़्यादा उड़ना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि सब्जियों में इस टाइम थोड़ा सा मॉइस्चर होता है। ये देखिए आपको सभी सब्जियों को बहुत ही केयरफुली डालना है। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि आपको करेले को बाद में पकाना है। आप कभी भी करेले को इन बाकी सब्जियों के साथ ना पकाएं। रीज़न है कि आपकी सारी सब्जियां कड़वी हो जाएंगी। अच्छा, जब हम सब्जियों को पका रहे हैं या उन्हें कढ़ाई में रख रहे हैं, तो इसका भी एक प्रोसेस होता है कि जो सब्ज़ी सबसे ज़्यादा टाइम लेती है पकने में, उसे हम सबसे नीचे रखते हैं। फिर उसके बाद कम टाइम जिसे लगे उसे रखते हैं और सबसे कम टाइम वाले को ऊपर। जैसे यहाँ पे मैंने सबसे नीचे रखा है आलू को, फिर बैंगन और उसके बाद मैंने मिर्च को डाला है। फिर जो हमारा बचा हुआ मसाला था उसे मैंने थोड़ा-सा ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया है, जिससे कि क्या होता है कि जो मसाले जब कि थोड़े से जले हुए इसमें से थोड़ी सी स्मोकी टेस्ट आती है, तो उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसे आपको धीरे-धीरे करके वन बाय वन इसे आपको ढक कर के पकाना है। 5-5 मिनट के लिए ढकिए और फिर इसे है ना आपको टर्न कर के पकाना है। हाँ, नो डाउट थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन कहते हैं ना मेहनत का फल मीठा होता है। तो बस इसी तरीके से ये कलौंजी होती है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब इसको पकाने में, क्योंकि सब्जियां क्या है ये आपने कट नहीं की हैं, ये खड़ी सब्जियां, तो इसको पकाने में टाइम तो लगेगा। तो आधा घंटा 20-25 मिनट तो लग जाता है। तो देखिए मैं कितनी केयरफुली इनको टर्न कर रही हूँ। ये आलू मेरा थोड़ा सा होना शुरू हो गया है। तो अब मैं सारी सब्जियों को ऊपर नीचे करके टर्न कर रही हूँ और बहुत ही हल्के हाथों से, ताकि आपका मसाला जो है वो निकल नहीं जाए। ये देखिए मेरी मिर्चियाँ पक गई हैं, तो मैं मिर्चियों को अब निकाल ले रही हूँ। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपकी जितनी सब्जियाँ हैं वो एक साथ ही पक जाएं, ठीक है? तो जो सब्जियाँ होती जाएं उन्हें आप निकालते जाइए, अदरवाइज़ सब्जियाँ जलना शुरू हो जाएंगी। तो मिर्च मेरी गल चुकी है, तो मैं मिर्च को निकाल ले रही हूँ। फिर से मैं सारी सब्जियों को मिक्स कर रही हूँ, ताकि गैस की फ्लेम के कांटेक्ट में ये जल्दी से आ जाएं और जल्दी पक जाएं। अब यहाँ देखिए जो आलू है ये अभी हुए नहीं हैं। आप इस तरीके से स्पैचुला की मदद से आलूओं को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बैगन जो है ये हो गया है, इसलिए अब मैं बैगन को भी निकालना शुरू करती हूँ। तो आप वन बाय वन करके बैगन को भी निकाल दीजिए। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कुछ सब्जियां होती हैं जो बहुत ही कम वक्त लेती हैं पकने में, तो जैसे मिर्ची और बैगन ये पहले हो गया। भले देखो मैंने मिर्ची को ऊपर रखा था, सबसे पहले मिर्च पका है, फिर बैंगन पका है, और सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम कौन करेगा? आलू। क्यों? क्योंकि भाई ये राजा है सब्जियों का, तो वक्त तो लेगा ही।
अब आलू को हम फिर से एक बार ढक कर के पकाएंगे। अब ज़्यादा वक्त आलू नहीं लेगा, जब सारी सब्जियां पक गई हैं तो बस अब 5 मिनट के बाद मैंने फिर से चेक किया है और अब देखिए अब ऑलमोस्ट हमारा आलू जो है वो पक गया है। तो अब हम आलू को भी निकाल लेंगे। सारी सब्जियां हो जाने के बाद आपको उसी कढ़ाई में लेना है फिर से मस्टर्ड ऑयल। क्यों? क्योंकि अभी हमें करेला भी पकाना है। तो सेम वही प्रोसेस है जैसे कि हमने बाकी सब्जियों को पकाया। अब यहाँ पे हम सेपरेटली करेले को पका रहे हैं। आप वन बाय वन करके केयरफुली, अच्छा यहाँ पे चीरा करेले का ज़्यादा बड़ा होता है तो आप इसको बहुत ही केयरफुली तेल में डालिए, अदरवाइज़ सारा मसाला निकल जाएगा। अब बचे हुए मसाले को भी मैंने ऊपर से डाल दिया है। अब इसे भी हम ढक करके 10 से 15 मिनट पकाएंगे। अच्छा, करेला ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, ये भी जल्दी ही हो जाता है। तो बस इसे भी मैंने पका लिया है। ये देखिए हमारी कलौंजी रेडी है और कितनी लाजवाब लग रही है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर घर पे ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके घर पे ये किस सबको कैसा लगा। स्पेशली आप इसे दाल राइस के साथ ट्राई करिएगा। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। खाते पीते रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।